हेलो। हेलो स्टूडेंट, आज के लाइव सेशन में आप सभी से हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुलम्स लॉ के न्यूमेरिकल। देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही अप्रोप्रिएट होगा और कुलम्स के सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयत्न करेगा। तो आप पूरे टॉपिक को समझते हुए आगे की तरफ बढ़िएगा और प्रत्येक टॉपिक को हर बार सॉल्यूशन के साथ मूव करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपरली करेंगे या फिर देख करके बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन का। आज जो बताया जा रहा है कुलम्स के न्यूमेरिकल होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो ये पहला टॉपिक आपके पास है। कह रहा है क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पे दो बिंदु आवेश है। एक बिंदु आवेश का नाम है 9e जबकि दूसरे का नाम है e, यानी एक चार्ज है 9e जबकि दूसरा आवेश है सेकेंड जो चार्ज है इसका नाम है e। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर इनके बीच कोई तीसरा आवेश रखना है। कोई तीसरा आवेश जैसे कि यहां पे रख दिए प्लस क्यू। अब यहां पे एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। दोनों के बीच की दूरी 16 दिया है। इस पॉइंट का नाम हम पी मान लेते हैं। और पी मानेंगे तो पहला जो सेटअप है इसका नाम हो जाएगा x जबकि दूसरा मान आ जाएगा 16 माइनस x। ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि ऐसा है कि जो तीसरा आवेश जो थर्ड चार्ज रखा गया है ये थर्ड चार्ज कहां रखा जाना चाहिए ताकि निकाय साम्य अवस्था में रहे, अर्थात ये संतुलन अवस्था में हो, इक्विलिब्रियम में रहे। इसके लिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम का कंडीशन है कि इसका वैल्यू दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए, ए से पी तक और कितना या पी से बी तक। ये दोनों साइड के टर्म कैसे होना चाहिए? इक्वल। जैसे ही इक्वल की बात करेंगे तो आप ही बताइए यहां पे इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। ए पे चार्ज कितना है? 9e। यहां दिया है 9e, साथ में कितना q, अब बाई कितना रहेगा? x स्क्वायर बराबर। आइए इस कड़ी में कितना लिखेंगे? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होगा। इस पर चार्ज है E है, साथ में एक पे चार्ज Q है। इसके बीच की दूरी कितनी है? 16 माइनस x का होल स्क्वायर। जैसे ही ये कवर करेंगे तो आसानी से कट भी कर सकते हैं ना। कितना लिखेंगे? 9/x स्क्वायर बराबर कितना? 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3/9। यहां देखिए मिस्टेक हो जाता है। 3/x का स्क्वायर बराबर लिखेंगे यहां पे 16 माइनस x का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 3/x 1/16 माइनस x। ठीक है। तो क्रॉस करेंगे तो कितना होगा? x बराबर 48 माइनस 3x, यानी कितना आएगा? 4x बराबर 48, यानी x का मान कितना है? तो सीधा सा ये मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां चेक करना है किससे कितना डिस्टेंस पर है। तो सोल्व कर दिए बैलेंसिंग सिस्टम से, लेकिन अब टर्म आया यहां पे कितना? 12 सेंटीमीटर ही होगा। मतलब ये आंसर है, ये आंसर है। अब कहां से ये लिए हैं? 9e से। तो 9e से x डिस्टेंस कितना? 9e से x। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया? बी।
यानी यहाँ पे जो दिए गए टर्म थे इसके अनुसार ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। फिर समझिएगा इसमें क्या क्वेश्चन दी गई है। पहले दो चार्ज है, एक 9e है और एक e है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक तीसरा आवेश रखे हैं जिसका नाम q है। अब इधर कितना है तो 16, इस साइड में कितना x, इस साइड कितना 16 माइनस एक्स, यानी लेफ्ट बराबर राइट करना होगा। किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसका एक और नाम बताए थे कूलम्स के लिए, टोरोसन एक्सपेरिमेंट। ओके, अब आगे बढ़िए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से सोल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन दिया गया है यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी r है। यदि दो आवेशित कण हैं और दोनों आवेशित कणों के बीच की दूरी कितनी है, r, तो इसके लिए बल समानुपाती होगा। पहला तो बल का फॉर्मूला लिखेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ ही साथ दो चार्जेज होंगे तो कितना Q1 Q2 बाई कितना r²। ठीक है, अब ऐसे देख के आप जजमेंट सेट कर रहे हैं, लेकिन पहले इसका रिलेशन था 1/r²। जब इसको हटाएंगे तो कितना आएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r पे पावर -2, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी। कि इसमें सीधा सा टर्म आया कि अगर फोर्स है, अगर ये फोर्स है तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना r²। इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, कितना आएगा r पे पावर -2। क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़िए। अब बताइए पानी का पारावैद्युत नियतांक यानी वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। जल्दी से आंसर करिए ताकि हम चेक कर लें साउंड क्लियर है या नहीं है। यानी कि वाटर की बात किया जाए तो वाटर एक मीडियम है, और ये मीडियम है किसके बीच में, दो चार्जेज के बीच में, और इसका मान होता है कितना 81, यानी करेक्ट आंसर हो गया 81। नेक्स्ट, अब बताना है कि धातु का, चलो देखिए इसका एक फॉर्मूला बताते हैं आपको। इसका फॉर्मूला था K बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसका एक और टर्म बताए थे एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें कितना है, धातु के लिए होता है इसका वैल्यू इनफाइनाइट, धातु के लिए मेटल के लिए इसका वैल्यू कितना होगा इनफाइनाइट। ओके, अब नेक्स्ट चलिए, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है यानी एप्सिलॉन नॉट का, जी यहाँ पे इसका मान चाहिए किसका, एप्सिलॉन नॉट। इसका मान आएगा 8.85 गुने 10 पे पावर -12 फराड पर मीटर, यानी यहाँ पे आंसर कितना होगा, सी। 8.85 गुने 10 पे पावर -12 फराड पर मीटर। नेक्स्ट चलिए, अब ये बताइए इसका मान निकालना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो इसका मान होता है नहला गुने दहला, और दहले पे पावर नहला। ठीक है, 9 × 10 पे पावर 9। क्लियर है, 9 × 10 पे पावर 9। नेक्स्ट चेक किया जाए। अब ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दिया हुआ है एक स्क्वायर, और स्क्वायर के टर्म में क्या दिए गए हैं, चार्ज। जैसे कि यहाँ दिया है Q, यहाँ भी है Q, इसके बीच का अगर बात किया जाए R है सभी पॉइंटों पे, तो यहाँ पे तो चार्ज है Q, राइट। और ये स्क्वायर है, अगर सभी साइड इक्वल हैं तो ये टर्म कितना हो जाएगा, तो नाम आएगा √2r, क्योंकि डायगोनल है, वर्ग का विकर्ण है या वर्ग का डायगोनल है तो लिख दिए। अब देखिए अलग अलग कंडीशन के लिए फोर्स क्रिएट करेंगे, निकालेंगे F1, यहाँ कितना F2, यहाँ कितना Fr।
अब बताइए F1 का मान कितना है, तो सबसे पहला के के बाद क्यू बाई कितना आर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, अब इस डायगोनल पे लिखना है F2 आएगा, के लिखेंगे, के बाद क्यू लिखेंगे, बाई कितना लिखेंगे आर स्क्वायर। ये दोनों तो इक्वल है, इसलिए यहां पे बना देंगे F1 बराबर F2 बराबर कितना F। ठीक है, कि F1 का मान किसके इक्वल है, F2 के, F2 का मान किसके बराबर है, F के। यहां तक तो मैटर क्लियर है। जब ये मैटर क्लियर है तो सबसे पहले इसमें डायगोनल लिखना है, और डायगोनल का मान कितना है Fr। यहां लिखेंगे के चार्ज का वैल्यू 2 बार है Q इंटू क्यू, बाई कितना लिखेंगे √2 इंटू आर का स्क्वायर, लिख दिए। यानी सबसे पहला बात हमने क्या किया, इस स्क्वायर टर्म का प्रत्येक साइड का हमने निकाल लिया है फोर्स का इक्वेशन, यानी कूलम का फॉर्मूला यूज करके हमने फोर्स निकाल लिया। अब लेकिन रिजल्टेंट फोर्स है जिससे नाम आया आर, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते थे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पहले से जानते हैं। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और जब ये 90 डिग्री है यहाँ एंगल कितना है 90, और 90 रहेगा तो रूट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिखेंगे कितना ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, राइट। जैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ नाम आएगा एफ आर लिखेंगे और रूट लिखेंगे, कितना नाम आएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ये 90 डिग्री पर है तो लिख दिए। अब तरीका देखिए, Fr का वैल्यू कितना है, यहां लिखेंगे के क्यू बाई कितना लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, होगा ऐसा। तो यहाँ पे कितना आया के क्यू अब बाई कितना 2r स्क्वायर बराबर कितना √2 इंटू एफ, हो गया। अब एफ का वैल्यू पुट कर दीजिए, कट कर दीजिए, आपका आंसर सीधा हो जाएगा 2r स्क्वायर आया। अब इसका कितना है √2 है, एफ का वैल्यू रखेंगे के क्यू अब बाई कितना r स्क्वायर। अब जैसे ही ये टर्म आया इसका मतलब होगा कि सबसे पहला बात यहां से के क्यू निकल जाएगा, एक ही चार्ज हटेगा, के आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर है आर स्क्वायर, यानी सीधा संबंध बताइए। यहां पे अगर आपको निकालना क्या है, चार्ज कैपिटल है, तो इसको लिखेंगे तो कितना आएगा क्यू बाई कितना 2, बाई कितना लिखेंगे इस साइड आएगा कितना क्यू, इसके बाद कितना आया नहीं √2 क्यू है, तो ये मान आ गया क्यू बटा क्यू बराबर कितना 2√2। कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सही है बी। क्लियर। अब इस कड़ी में देखिए सबसे बेटर क्या होता है कि जब भी आपको ऐसे स्क्वायर टर्म मिले तो सबसे पहले साइड के टर्म निकाल लेंगे, इसके बाद डायगोनल का निकालेंगे, और डायगोनल निकालने के बाद रिजल्टेंट टर्म यानी जिसका नाम था यहाँ पे एफ आर रिजल्टेंट फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे। दोनों इक्वेशन को बैलेंस किए, जैसे ही बैलेंस किए कट किए, कितना आ गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर है। हाँ, किस तरह की कोई दिक्कत आती है, यदि ऐप में भी ये वीडियो डाली जाती है तो उसमें कोई डाउट रहता है तो अपने कमेंट लिख दिया करें। अब यहां मिलाइए, करें यदि दो आवेशित, तरीका समझिएगा, दो आवेशित कणों के बीच 200 न्यूटन का बल लगता है, यानी इसके बीच में कितना बल 200, यानी फोर्स दिया है, तो F बराबर लिखेंगे 1/4πε0 है। चार्ज कितना है Q1 Q2 बाई कितना है R स्क्वायर। अब देखिए अगर ऐसा है तो सबसे पहले ये दिया है यहाँ पे 200 न्यूटन।
अब इनके बीच की दूरी को दुगुना करते हैं, डबल कर रहे हैं, यानी न्यू फोर्स आएगा। चार्ज कितना है Q1 Q2 बाई, इसका वैल्यू डबल करेंगे 2r का स्क्वायर। जब 2r का स्क्वायर करेंगे तो आप ही बताइए 1/4 तो आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज कितना Q1 Q2 बाई कितना r स्क्वायर। तो ये सीधा सा बात आएगा 1/4 इंटू एफ, 1/4 गुने 200 बराबर कितना आएगा 50 न्यूटन। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। हाँ, यहाँ क्वेश्चन रहता है डबल कर दीजिए, हाफ कर दीजिए और साथ ही साथ कितना 1/3 कर दीजिए। इसमें आपको आर का वैल्यू चेंज कर देना। जैसे अगर यहाँ पे कहा गया कि दोनों के बीच की दूरी दुगुना कर, जैसे ही हमने दुगुना किया तो इसका मान तो 4 आया, दो दूनी की 4 बाहर निकाल दिए, बाकी सब सेम रह गया तो इसके वैल्यू को पुट किए, कितना आया 50 न्यूटन। नेक्स्ट, अब यहां मिलाइएगा, कह रहा है क्या, दो सजातीय एवं बराबर आवेश, यानी दो चार्ज है लेकिन दोनों कैसे हैं, सजातीय हैं, सेम प्रकृति के। तो एक चार्ज कितना है प्लस क्यू, जबकि दूसरा चार्ज कितना है प्लस क्यू। ठीक है, अब इसमें क्या है, दोनों के बीच की दूरी पहले मिलाना पड़ेगा। इन मिलाने वाली रेखा के बीच में एक तीसरा आवेश लेंगे जिसका नाम क्यू होगा। इसके बीच की दूरी कितनी, आर है। यहां पे भी दूरी कितनी है, आर है। अब एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम पी है, लिख दिए। अब लेकिन शर्त को पहले समझना पड़ेगा, यहां पे मीनिंग को, जब तक मीनिंग नहीं समझिएगा हर बार कंफ्यूजन होगा। कह रहा है दो सजातीय मतलब सेम पॉजिटिव चार्ज, बराबर आवेश लेना है। बराबर आवेश लेंगे तो एफ होगा, यहाँ ए से बी तक होगा, बराबर यहाँ आएगा एफ, ए से पी तक आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। क्योंकि इसमें कहा जाए संतुलित किया जाता है, निकाय संतुलित अवस्था में है, यानी इक्विलिब्रियम में। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर बना लीजिए। क्योंकि यहाँ के आया Q इंटू क्यू है, बाई कितना है 2r का स्क्वायर प्लस AP आएगा। AP का मतलब कितना हुआ के बाद कितना है Q, यहाँ कितना है Q, साथ में इसके बीच का डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया बताया जा, यह आ जाएगा के क्यू क्यू बाई कितना 4r स्क्वायर प्लस कितना के क्यू क्यू बाई कितना लिखेंगे r स्क्वायर। ठीक चल रहा है, चलिए बराबर 0 कर दीजिए। इसमें से कुछ टर्म कॉमन कर लीजिए, के क्यू बाई कितना r स्क्वायर, ये कितना आएगा Q/4 प्लस कितना है Q बराबर कितना 0, Q/4 प्लस Q बराबर कितना 0, यानी सीधा Q बराबर पूछा जा रहा है -Q/4। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा तो अपने आप बैलेंसिंग कंडीशन से क्लियर कट पहुंच जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए बराबर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे दो सजातीय चार्ज है और ये बराबर आवेश है, बराबर मतलब सेम, और इसको मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश रखा गया है जिसका नाम क्या हो गया P बिंदु पर। P बिंदु पे कितने आवेश है Q, इनका समान दूरी पे रखा गया। अगर इस साइड R है तो इस साइड भी कितना है R है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अब देखिए इसकी चर्चा हम ऊपर में ही कर रहे थे, किसी आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यहाँ पे इसका नाम होता है कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है,
यहां पे आया इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। अब आगे बढ़िए, करे मुक्त आकाश की वैल्यू बताइए। देखिए इप्सिलॉन नॉट है, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे पहले कहीं कहीं 86 भी मिल जाएगा, ये 8.86 इंटू 10 पे पावर -12 भी मिलेगा, ठीक है, फराड पर मीटर। नेक्स्ट आइए, अब बताइए, केवल स्थिर चार्ज प्रोड्यूस करता है, केवल स्थिर चार्ज प्रोड्यूस क्या करता है, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सीधा सीधा बात है, केवल स्थिर चार्ज प्रोड्यूस करता है कौन सा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मूविंग चार्ज दोनों प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ। नेक्स्ट बताइए, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक है फराड पर मीटर, लेकिन इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो C बराबर होता है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, C बराबर इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ पे ये तरीका है, इप्सिलॉन नॉट का मान कितना आएगा, एक इप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है C बाई कितना आर, इसका मान कितना फराड, इसका मान कितना मीटर, तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है, हाँ ये बताया गया, कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ेंगे, C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। नेक्स्ट, अब यहां देखिए क्या करा, यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी दुगुनी कर, दूरी कितनी करनी है, दुगुनी, तो सबसे पहले F का मूल फॉर्मूला लिख लीजिए, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है Q1, यहाँ कितना है Q2, बाई कितना है आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही दूरी दुगुनी करेंगे, दूरी कितना करेंगे, दुगुनी, तो कितना आएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आएगा, यहाँ चार्ज कितना Q1 Q2, बाई आर का मान दुगुनी करने का मतलब 2r का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे r का स्क्वायर करना यानी कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देने के बराबर है। कांस्टेंट टर्म कितना हो गया 1/4, इसका मान कितना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना Q1 Q2, बाई कितना आर स्क्वायर, आर स्क्वायर लिखेंगे, यहां कितना आएगा F/4। अब बताइए, पहले तो ये फोर्स था, लेकिन अब इसकी वैल्यू कितना आएगा 1/4, यानी पूरे टर्म का कितना होगा 1/4 होगा। यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी दुगुनी कर देते हैं, डबल करते हैं, तो इनके मध्य का जो बल होगा वो कितना होगा 1/4। लेकिन अब बात यही देखिए, अगर जहां पे दूरी यहां डबल किया गया है, यदि आधा कर देते तो क्या होता, 4 गुना हो जाएगा। इस सब कंडीशन को ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ डबल किया गया है, यानी पहले वाले मान के कैसा डबल, यानी जो यहाँ दिया गया था इसके मान से कितना किए हैं डबल, यानी यहीं पर हाफ होता तो ये कितना होता, तो सबसे पहले 4 टाइम हो जाता, ठीक है। इस सब बातों को ख्याल रखेंगे। इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9। और जब भी ये बात दिमाग में आता है, सबसे पहले आपको F बराबर लिखना चाहिए कि Q1 Q2 है, बाई कितना है आर स्क्वायर, इसका मान कितना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है Q1 Q2, बाई कितना है आर स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ बढ़ते चलिए। देखिए अभी बात कर ही रहे थे कि डबल से हाफ भी हो सकता है, और डबल से हाफ हुआ तो कितना होगा, तो सीधा सा टर्म आया, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ का है, तो कूलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट था, जो चार्जेज थे ये 2 टर्मों के बीच में थे, अर्थात 2 चार्जेज पे आधारित थे, एक का मान Q1 था, एक का मान Q2 था आर स्क्वायर। लेकिन कह रहा है इसमें कितना है कि सबसे पहले इसका डिस्टेंस कितना लिया गया है, हाफ, हाफ लेंगे तो कितना होगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। चार्ज कितना Q1 Q2 बाई हाफ करेंगे तो कितना R/2 का स्क्वायर कर दिया। अब बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। चार्ज कितना Q1 Q2 बाई कितना R² बाई कितना 4। तो ये 4 तो पहले चल जाएगा तो 4F हो जाएगा। हाँ अगर मान लीजिए अगर आपको डाउट आ रहा है तो देखिए इसमें सबसे पहले ये 4 को ऊपर ले जाइए, यहाँ पे लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान कितना Q1 Q2 बाई कितना R²। इसका वैल्यू कितना आएगा 4 टाइम्स, यानी पहले इनिशियल कंडीशन के ये कितना टाइम आएगा तो 4 टाइम आएगा। अगर 4 टाइम आएगा तो कितना कहेंगे, ये सबसे पहला बात पुणे इनिशियल कंडीशन के कितने टर्म हुए 4 गुना। तो इसमें कौन सा आंसर हुआ, हाँ 4 गुना 4 टाइम्स हो जाता है। कब हाफ होगा तब, यदि हाफ हुआ तो जैसे ही हाफ होगा तो ये तो ऊपर चला आएगा 4, और जैसे ही 4 ऊपर आएगा तो कितना टाइम हो जाएगा, तो सबसे पहले 4 गुना 4F। ठीक है चलिए, हाँ ऑब्जेक्टिव हो थ्योरी हो न्यूमेरिकल रहे सब आपको कराते जाएंगे। हाँ कुछ क्लासेज ऐप पे चलते हैं, कुछ क्लासेज आपको इधर से चल जा रहे हैं। तो अब बताइए कह रहा है ईच ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, मतलब 2 यहां चार्ज है, लेकिन सबसे पहला बात पहले फोर्स का इक्वेशन लिखिए। Q1 है Q2 है, अब बाई कितना है R²। अब ऐसे कंडीशन में यहां पे इसमें से चार्ज को डबल करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डबल का मतलब Q1, यहाँ कितना 2Q2 बाई, अब डिस्टेंस हाफ करना है R/2 का स्क्वायर हो गया जी। अब R बाई इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 है, 4 के बाद Q1 Q2 है बाई यहाँ कितना है R²/4 है। और ये 4 जो होगा जो यहाँ पे 4 दिया गया है ये इसके साथ कनेक्शन है या नहीं है। अगर ये 4 इसके साथ कनेक्टेड है तो आप ही बताइए 16 टाइम होगा, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ चार्ज कितना है Q1 Q2, अब बाई कितना होगा R², कितना टाइम्स आया 16 टाइम। इसका आंसर कितना आएगा 16 गुना। क्लियर, यानी इसका जो मान आएगा कितना गुना आएगा तो 16 गुना आएगा, यानी पूरे पहले टर्म के ये कितना टाइम ज्यादा है 16 टाइम्स क्या है ज्यादा है। 17 तक क्वेश्चन बता दिए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, 2 आइडेंटिकल अगर बात किया जाए यहाँ पे, अब क्वेश्चन तो भाई सीधा है, कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल चार्जेज रिपेल ईच अदर, यानी सबसे पहला बात इसमें जो चार्ज ली जाएगी ये चार्ज की वैल्यू आपस में क्या है बराबर हो गया। जब ये आपस में बराबर है तो क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का वैल्यू लिखेंगे Q², अब बाई कितना R²। अब F का टर्म कितना आया तो सबसे पहले 2.5 नहला गुने दहला, दहले पे नहला, साथ में यहाँ आएगा Q² बाई R का मान कितना 3 मीटर, और 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 से 9 आउट हो जाएगा। ये कितना आएगा Q² 2.5 गुने 10 पे पावर 9 है, तो यानी Q बराबर कितना आएगा 2.5, हटा दीजिए ना इसको 10 कर दीजिए, ताकि 25 गुने कितना हो जाए ये, अब 25 गुने 10 पे पावर 10 रूट कर दीजिए। अब बताइए 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो सबसे पहले 5 बटा में कितना 10 पे पावर 5, ठीक है।
अब यहां पे जो टर्म है माइक्रो में दिया है, इसलिए 10 ऊपर 10 नीचे, कितना आ गया 50 गुने 10 पे पावर -6, मतलब 50 माइक्रो कूलम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, कितना आंसर हुआ 50 माइक्रो कूलम। यहां पे जो मान दिख रहा था F बराबर था 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहां वैल्यू पुट करेंगे, कट करेंगे तो कितना आएगा 50 माइक्रो कूलम। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग वैसे ही ट्राई कर लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया था। आई थिंक अगर बात किया जाए होमवर्क की, अगर आंसर की तो लगभग 40 आना चाहिए, लेकिन आप बना के टिक कर लीजिएगा ताकि कॉन्फिडेंसली आप मजबूत रहेंगे कि सबसे पहले सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसके वैल्यू को चेंज करेंगे, नियर अबाउट 40 के आसपास आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, ये ना, तो ये डायमेंशन निकालने की बात आ रही है तो सबसे पहले एफ का फॉर्मूला लिखिए, 1/4πε0 चार्ज Q1 Q2 अब बाई कितना आर स्क्वायर। अब बताइए यहां पे अगर ऐसा आया तो ε0 आएगा, 4π आएगा, F आएगा, Q1 Q2 आएगा, अब बाई कितना आर स्क्वायर। अब आप ही बताइए 4π का वैल्यू कितना होगा, डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन लेस हो गया, और डायमेंशन लेस का वैल्यू कितना आएगा 1, तो ये चार्ज कितना हो गया 80, और यहाँ पर भी कितना आएगा 80। फोर्स का वैल्यू क्या लिखिएगा mL/T पर पावर -2, लेंथ का कितना L स्क्वायर, यहाँ कितना आया m पे पावर -1, L पे पावर 3, T पे पावर 4, A पे पावर 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहां पे सटीक आंसर आपका होगा कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं हर क्वेश्चन को। अब आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये तो बहुत सिंप्लिसिटी वाला क्वेश्चन है, चलिए इसका अगर आप आंसर निकाल ले तो अच्छा रहेगा, लेकिन चलिए अब तो बना रहे हैं। आपसे हमसे दूरी बहुत लंबी है, लेकिन ये नज़दीक या नज़दीक होती हैं केवल क्लास करने पे। तो इसका कंडीशन देखिए 81 है, तो यहाँ के बराबर होता है इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट, तो इप्सिलॉन बराबर कितना इप्सिलॉन नॉट इंटू के, और इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चेक किया जाए तो 8.86 इंटू 10 पे पावर -12 दिया है, और यहाँ पे 81 है। तो कौन सा सही होगा, तो आपका सही आंसर होगी ए। इसके करेक्ट आंसर आएंगे कौन से, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज ए 100% यानी करेक्ट है। ये बहुत ही सोचिएगा आप लोग कि प्रत्येक टॉपिक पे कूलम्स लॉ के क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, हमने सर्च करके रखा है आपके लिए, ये हर क्वेश्चन का रिदम ही अलग है, टर्म ही अलग है, ये बतलाइए। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 2 चार्ज है एट सेपरेटेड एट डिस्टेंस d है, तो पहले F लिख दीजिए, 1/4πε0। 2 चार्जेज हैं, एक का मान Q1 है, एक का मान Q2 है, इसका मान d स्क्वायर है, इसका फोर्स F हो गया। अगर इसके बीच में यानी कहने का अर्थ क्या है कि 2 चार्जेज हैं, एक चार्ज का मान Q1 है जबकि दूसरे चार्ज का मान Q2 है, और इसके बीच में एक रखा जाए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1/4πε0 Q1 Q2 के है बाई आर स्क्वायर, कि यहाँ पे जो टर्म दिख रहा है के को छोड़ के बाकी सभी क्या हैं, तो सबसे पहला 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना लिखेंगे आर स्क्वायर।
यानी इसका मान आ जाएगा एफ बाई के। और एफ बाई के कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन हो गया। अब ऐसे बाकी सभी क्वेश्चन को आपको डील करना चाहिए, सोल्व करना चाहिए, इसका आधार समझना चाहिए कि देखिए जो यहाँ पे था तो ये एयर था। एयर का मतलब हुआ कि सबसे पहले यहाँ दो चार्जेज थे, एक चार्जेज Q1 है जबकि दूसरे चार्जेज Q2 है। इसके बीच का डिस्टेंस r है, लेकिन इसके बीच में कोई नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब ये कौन सा टर्म है, तो एयर। और एयर के कंडीशन में F बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना d स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे जो टर्म दिख रहा है इसमें कितना था, तो सबसे पहले यहाँ d लिखा हुआ था, यहाँ पे इसका मान कितना लिखेंगे k इंटू डी स्क्वायर, यहाँ मान कितना है d स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ मीडियम और एयर के बीच का संबंध है और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम आप लोग के लिए दे देते हैं। अब क्वेश्चन दे दे कि बना दे ये ट्राई करना है आपको। कि बात क्या है कि हम हर क्वेश्चन बना देंगे तो फिर आपकी सहूलियत के लिए आंसर क्या होगा, हिंट कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे जो कंडीशन है एफ मीडियम बराबर एफ बाई एयर है, के था लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो एफ का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 18 और के का वैल्यू दिया हुआ है 6, कट करेंगे 3 आएगा। कौन सा आंसर होगा देख लीजिए, हो गया। यहाँ कट करने पे कितना आ रहा है, 3 ओनली, 3 न्यूटन ओनली। कितना आ रहा है, 3 न्यूटन ओनली, राइट। अब ये एक क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर आ गया तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं आंसर। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ प्रत्येक दिन आपके इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अगर अच्छा लगता है तो सबसे पहले शेयर किया कीजिए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।